नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की ऐच्छिक हिंदी। पुस्तक का नाम है अंतरा भाग 2 और पाठ है जहां कोई वापसी नहीं। इसके लेखक निर्मल वर्मा जी हैं। बच्चों, आज मैं इसका भाग 1 लेकर के प्रस्तुत हूं और इसमें आप देखेंगे, पहले चित्र देखेंगे कि जहां कोई वापसी नहीं में ये जो चित्र है यह प्राकृतिक है। तो इस पाठ में है क्या, उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। उससे पहले ये निर्मल वर्मा जी का चित्र है। ये हमारे लेखक हैं, साहित्यकार हैं। निर्मल वर्मा जी का जीवन परिचय आइए पहले हम जान लेते हैं। निर्मल वर्मा जी का जन्म 1929 में शिमला, हिमाचल प्रदेश में हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास में एमए किया और अध्यापन कार्य करने लगे। चेकोस्लोवाकिया के प्राच्य विद्या संस्थान प्राग के निमंत्रण पर सन 1959 में वहां गए और चेक उपन्यासों तथा कहानियों का उन्होंने अनुवाद भी किया। निर्मल वर्मा को हिंदी के समान ही अंग्रेजी पर भी अधिकार प्राप्त था। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे वो हिंदी में अपनी रचनाएं लिखते थे, ऐसे ही उन्हें अंग्रेजी का भी पर्याप्त ज्ञान था। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया तथा हिंदुस्तान टाइम्स के लिए यूरोप के सांस्कृतिक एवं राजनीतिक समस्याओं पर अनेक लेख और रिपोर्टाज भी लिखे हैं, जो उनके निबंध संग्रह में संकलित हैं। सन 1970 में वह भारत लौट आए और स्वतंत्र लेखन करने में लगे। उनका निधन सन 2005 में हुआ। तो इस तरह से बच्चों, ये निर्मल वर्मा जी का जीवन परिचय है। निर्मल वर्मा जी की जो रचनाएं हैं, जिनके लिए वो जाने जाते हैं, वह कुछ इस प्रकार हैं। उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि निर्मल वर्मा जी का मुख्य योगदान हिंदी कथा साहित्य के क्षेत्र में है। वे नई कहानी आंदोलन के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माने जाते हैं। परिंदे, जलती झाड़ी, 3 एकांत, पिछली गर्मियों में, कौवे और काला पानी, बीच बहस में, सुखा तथा अन्य कहानियां आदि कहानी संग्रह, और वे दिन, लालटीन की छत, एक चिथड़ा, सुख तथा अंतिम अरण्य उपन्यास इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। रात का रिपोर्टर, जिस पर सीरियल तैयार किया गया है, उनका उपन्यास है। हर बारिश में, चिड़ों पर चांदनी, धुंध से उठती धुन में उनके यात्रा संस्मरण संकलित है। शब्द और स्मृति तथा कला का जोखिम और ढलान से उतरते हुए उनके निबंध संग्रह हैं। सन 1985 में कौवे और काला पानी पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसके अलावा उन्हें अन्य कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। पाठ जो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो निर्मल वर्मा जी द्वारा कृत है और पाठ का नाम है जहां कोई वापसी नहीं। तो आइए उस पाठ का मूल भाव जो है उसके बारे में हम जानते हैं। पाठ जहां कोई वापसी नहीं यात्रा वृत्तांत धुंध से उठती धुन संग्रह से लिया गया है। इनकी जो रचना है धुंध से उठती धुन, उससे ही यह पाठ जहां कोई वापसी नहीं लिया गया है। इसमें लेखक ने पर्यावरण संबंधी सरोकारों को ही नहीं, विकास के नाम पर पर्यावरण विनाश से उपजे विस्थापन संबंधी मनुष्य की यात्रा को भी रेखांकित किया है। यानी कि इस पाठ में ये बताया गया है कि जब हम विकास के लिए या औद्योगिक के नाम पर या औद्योगिकरण के नाम पर हम वहाँ के लोगों को वहाँ से हटा करके दूसरी जगह विस्थापित करते हैं, तो उनकी कैसी स्थिति होती है, उस समस्या को भी इस पाठ में रखा गया है। लेखक का मानना है कि अंधाधुंध विकास और पर्यावरण संबंधी सुरक्षा के बीच संतुलन होना चाहिए, नहीं तो विकास हमेशा विस्थापन और पर्यावरण संबंधी समस्याओं को जन्म देता रहेगा और मनुष्य अपने समाज, संस्कृति और परिवेश से विस्थापित होकर जीवन जीने के लिए विवश रहेगा। यानी मनुष्य जिएगा तो, लेकिन वह प्रकृति से दूर, और इस तरह से कह सकते हैं कि जब प्रकृति से हम दूर होते हैं तो हम विनाश के करीब होते हैं। इस पाठ में यही सब बातें जो है वो बताई गई।
इस तरह से बच्चों ये पाठ का मूल भाव और लेखक निर्मल वर्मा जी का जीवन परिचय था। आशा है आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।